आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड की मैथ का जो अभी मंथली एग्ज़ाम हुआ है जून 2024 का, है ना। मतलब जो जून इस महीने में जो मासिक परीक्षा हुई है उसके मैथ के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें आपको 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, एक एक नंबर का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 से 30 तक का जो दिया गया है मैं 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिक्चर जो है वो साफ़ नहीं है। ठीक है, किसी बच्चे ने भेजा है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो लगा हुआ है टिक, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी कुछ में सही है कुछ में गलत है। ठीक है, तो ये जो आपका टिक लगा हुआ है यहाँ पर ध्यान देना है कि कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। यहाँ से ये नहीं कह रहा है कि कौन बहुपद है, कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है, ये आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम टिक करेंगे तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, इट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहता है अगर पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो P2 का मान निकालिए। देखिए एकदम 9th का क्वेश्चन है, समझो ये चीज़, P2 का मान निकालना है। तो P2 का मान कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल में 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ हम इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, आगे आने वाले एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये जो P2 है ना, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में हम इसका क्या करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 गुने 2 करेंगे और माइनस 4 करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 दूना 6 और माइनस 4। तो देखो 4 4 तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या -6। तो आपका देखो यहाँ पर -6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा -6। ठीक है ना। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि बहुपद 3x माइनस 4 में शून्य का मान निकालें, यानी कि वैल्यू ऑफ दी ज़ीरो निकालना है। ठीक है, इसका 3x माइनस 4 का ज़ीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 दिया हुआ था, इसका शून्य निकालना है ना, तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 4/3। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यक हैं। यहाँ भी ऐसे ही करना है आपको। देखिए इसको कैसे करिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है ना, तो इसको 0 के बराबर करना है। और क्या करना है बच्चों, यहाँ जो 12 है ना, ये 12, इस 12 को, ये वाला जो 12 है ना, ये इसको और इसके पहले यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 लगा हुआ है ना, तो 12 और 1 को गुना करना है। तो 12 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 और 1 को गुना करने पर 12 आएगा। अब आप बताओ 12 कैसे आएगा, तो 12 आएगा, 12 को 1 से गुना करने पर आएगा, या 4 को 3 से गुना करने पर आएगा, या 6 को 2 से गुना करने पर आएगा, है ना। तो आपको कौन सा चूज़ करना है, इसमें कोई भी एक जोड़ आपको ले लेना है, लेकिन ऐसा लेना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो आप देखेंगे कि 4 और 3 से क्या होगा, हमें 1 मिल सकता है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ -12 को -12 ही रखेंगे। इसको ये जो x है ना आपका, इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे +4x माइनस 3x। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, तो अब हम कॉमन निकालेंगे x। ठीक है, x कॉमन निकल जाएगा तो x + 4 हो जाएगा, और -3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ भी x + 4 हो जाएगा, और इसको हम 0 के बराबर करे थे, है ना, तो यहाँ भी हम 0 के बराबर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, x + 4 कॉमन आ गया यहाँ पर, और x - 3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ आ गया, x + 4 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि x + 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, और जब हम x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें 2 वैल्यू मिल गई, -4 और 3। तो यहाँ देखो -4 और 3 कहाँ है, -4 और 3 किधर है आपका, देखो -4 और 3, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये वाला। ठीक है ना, ये जो आपका डी आंसर है, ये सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे आते हैं।
6x² माइनस 7x माइनस 3, ये भी सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 3 को गुना करोगे कितना आएगा 18, और आप देखो कि 18 9 और 2 को गुना करने पर भी आएगा, और 9 2 से हमें 7 भी मिल जाएगा, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन आ गया है ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 कहाँ है, देखो 2x माइनस 3 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर 2x माइनस 3 इसमें तो दिख रहा है, लेकिन 3x माइनस 1 यहाँ पर है, और हमें कितना लाना है 3x प्लस 1 लाना है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। अब आपको लाना है तो देखो यहाँ पर इधर है आपका ये आंसर हो जाएगा सही, ठीक है ना, समझ गए। ये जो आपका बी है ये सही हो गया, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं बहुपद इतना के शून्य हैं, तो शून्य कौन होगा इसका, देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे, x² माइनस 9 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, सॉरी 9, तो 9 का रूट अंडर क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस में भी 3 और माइनस में भी 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 3 कहाँ है, ये आपका ए जो है ये सही हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 7, बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल है, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल है। देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्य गुणनफल होता है सी बाई ए, तो यहाँ पर आपको माइनस बी बाई ए यानी कि ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना, ए नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुपद ax² bx के शून्य गुणनफल अभी बताया सी बाई ए, मतलब ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए कुछ तो यहाँ पर सही लगा हुआ है, बाकी कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया ये शून्यक 2 और 3 वाला बहुपद कौन है, तो शून्यक 2 और 3 वाला बहुपद कौन होगा, तो देखो हमें वो बहुपद चूज करना होगा, या तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर सबका बहुपद का शून्यक निकालें और तब हम देखें, और नहीं तो हम ये जो 2 और 3 है ना इसको हम पुट करके देख लें, जिसमें बराबर आ जाएगा मतलब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे वो शून्यक है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस 10 माइनस 6, तो कभी ये 0 नहीं बनेगा, तो इसको हम हटा देंगे। इसके बाद हम इस पर चेक करेंगे x² प्लस 5x, तो x² का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस पर देखते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 और प्लस 6, यानी कि 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में से 10 जाएगा तो 0 बनेगा, यानी कि ये इसका शून्यक हो गया। लेकिन अब 3 रख के भी चेक करना होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 और प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0, तो यानी कि हमारा 2 और 3 दोनों रखने पर 0 आ गया, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन, 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो 4 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 4, और 2 दूनी 4 होगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ से देखो इस दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 1, देखो 2x माइनस 1 2x माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका कहाँ है ये आंसर आपका ए सही हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको देखो यहाँ पे कह रहा है डिवाइड करने के लिए a³ सारा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये 9th से दे दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, a³ माइनस b³, और इसको डिवाइड करना है a माइनस b से।
तो करेंगे क्या यहाँ पर, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला ही होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना, सॉरी ये आपका होता है। और इसको डिवाइड करना है ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा ये, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, और हमें शेषफल जो है ना यहाँ पर 0 दिया गया है, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है, भाज्य का मान निकालने के लिए, यानी कि आपको डिविडेंड निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो भाजक है और भागफल, इस दोनों को गुना करेंगे, और शेषफल तो 0 है तो जोड़ेंगे भी तो उतना ही आएगा, तो इसलिए हम सिर्फ भाजक को भागफल से गुना करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करें। देखो हमारे पास जो भाजक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा जो भागफल है वो कितना है, एक्स प्लस वाई। तो पहले हम एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस वाई को गुना करेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद जब हम माइनस एक्स वाई को एक्स से गुना करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। माइनस एक्स वाई को जब हम वाई से गुना करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और जब हम वाई स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस में आएगा, और वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो प्लस वाई क्यूब आएगा, ठीक है, यहाँ क्यूब है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है माइनस में है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया, कट गया ये। अब एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर और एक्स, यानी कि ये तो आपका वही हो गया ना, एक्स वाई स्क्वायर कहो या वाई स्क्वायर एक्स करो, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है। हमारे चैनल पर डेली वीडियो आती है इसकी क्लास 10th की, तो अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको हर एक एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। देखो यहाँ अल्फ़ा बीटा 13वां क्वेश्चन बनाएंगे, अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हों तो इतना 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना आपको निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -4, क्योंकि यहाँ पर बी हमारा क्या -4 है, और बटा ए कितना आपका 1, तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा +4, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बट्टा ए, मतलब सी कितना है आपका, तो सी यहाँ पर 3 है, तो 3/1 यानी कि 3 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया +4 होगा ना, +4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 3। अब यहाँ देखो हमें निकालना तो ये है, तो हम क्या करेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, और ये क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमको तो पहले से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है ना, ये 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3, तो 4/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए नंबर जो है ना, ये जो ए नंबर है आपका ये सही हो गया, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरह से कुछ एक बड़े स्क्रीन पर आपको हम समझाएं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी चूँकि नहीं है इस वजह से मोबाइल पर ही करना पड़ रहा है। देखो 14वां क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक निकालना है। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका कई बार पूछे हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 3 और +1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर करना होगा, और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि 3 और -1 आपका आंसर हो गया, 3 और -1,
ठीक है। चलिए उसके बाद यदि घन इतना के शून्य अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इतना इतना क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी किताब में दिया हुआ है, सीधा सीधी क्या है, ये एक फार्मूला ही है। आपके बुक में देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, पेज नंबर आपका है 35। यहाँ पर देखो ये आपका जो आंसर होगा इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका C/A, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, C/A। ओके, चलिए उसका बाद एक्स और वाई में दो रैखिक समीकरण के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होंगे। प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक अद्वितीय हल, ठीक है। यदि दो युगपतों रेखिक समीकरण के आलेख संपाती हों यानी कि कोइंसिडेंट कर जाएं तो क्या होगा, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अनंत हल, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसके बाद रैखिक समीकरण इतना और इतना का आलेख रेखाएं हैं। अब इसमें क्या होगा पता करना होगा हम लोग को, ठीक है, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है -1 और C1 की वैल्यू है -2, इसको उधर लेके जाएंगे तो, और A2 की वैल्यू क्या है 9, अब B2 की वैल्यू क्या है -3 और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू हो जाएगी -6। अब देखो इसका रेशियो देखो, तो A1/A2 क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 3 3 9। उसके बाद B1/B2 क्या होगा, तो ये भी आपका 1/3 होगा, और C1/C2 क्या होगा, ये भी आपका 1/3 होगा। तो तीनों बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो जाएगा तो ये कोइंसिडेंट होगा, संपाती होगा, ठीक है ना। चलिए उसका दो समय इतना के आलेख रेखाएं हैं। अब यहाँ भी आपको देखो पता करो, यहाँ पर देखो 2 है, इधर -4 है, तो ये इसका रेशियो कितना आएगा 1/-2, ठीक है। इसके बाद -3 और 6 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी -1/2 होगा, और ये आपका 5/3 हो जाएगा, है ना। तो ये तो बराबर हो गया, बट ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो इस केस में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका लिखेंगे हम कोई हल नहीं है, प्रतिच्छेदी समांतर हो जाएगा, हाँ समांतर दिया हुआ समांतर होगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा आपका ये कि इतना तथा इतना हो तो देन, अच्छा यहाँ पर शून्यक निकालना है आपको, मतलब आपको ये निकालना है, इसका रूट निकालना है कि इसमें कौन इसके जो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, मुझे तो थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा है कि नहीं, 2x + 3y है और यहाँ 3x - 2y = 5 है। तो आप देखो इसका सॉल्यूशन तो कर सकते हो और करके निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। 2 दूनी 4 और y की वैल्यू 3 है, तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 3 × 3, तो 4 + 9 कितना हो गया 13, लेकिन यहाँ तो 12 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ देखो x की जगह 2 रखना है तो 2 दूनी 4 और 3y मतलब -3, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब चलो 3 और 2 रख के देखते हैं, तो x की जगह 3 रखोगे तो क्या होगा, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3y का मतलब 6 हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है ना। ये तो आ गया हमारा, और इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 यानी कि 5 आ गया ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका 20 क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अगले इस पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, A1x + B1y + C1 = 0, ठीक है, और A2x + B2y = 0 का अद्वितीय हल है यदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 और A1/A2 = B1/B2, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तो x + y बराबर क्या होगा, तो x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है 2x + y = 5 और x + 2y = 4, तो x + y बराबर निकालना है, क्या निकालना है, x + y बराबर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि पहले इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ 2 से, ये हमारा समीकरण 2 है, ये हमारा समीकरण 1 है, तो इसको हम 2 से गुना करते हैं और इसको हम 1 से गुना करते हैं, तो हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा, 2x + y = 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2x + 4y = 8। तो ये माइनस करने पर तो कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और ये जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या 2 में किसी में रख के हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे 4 - 2y, तो 4 - 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की जगह 2 रखो और y की जगह 1 रखो तो कितना आएगा 3। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी ये आपका